आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान ना तो समय पर खाना खा पाता है, ना ही सो पाता है। इसका परिणाम ये होता है कि इंसान को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। निरोगी इंसान भी रोगी हो जाता है। अगर आप बीमार हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, दवाइयों का सहारा नहीं लेना चाहते हैं, तो आप स्मार्ट हेल्थ केयर से जुड़िए। स्मार्ट हेल्थ केयर, जिन्होंने प्राकृतिक इलाज की पद्धति के जरिए लोगों को निरोगी बनाने का बीड़ा उठाया है। आइए जानते हैं स्मार्ट हेल्थ केयर के डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन वासुदेव स्वाइन से। नमस्कार, मेरा नाम है वासुदेव स्वाइन। एक्चुअली हम बिलोंग करते हैं उड़ीसा से। आज से 10 साल पहले जब हम रेवेन्सा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था, तब से ना जाने क्यों मैं देखा कि तमाम लोग हैं जो कई सारा बीमारी के कारण परेशान रहते हैं, और ना जाने कितना लोग हैं जो लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन उस हिसाब से नहीं बन पाता है, जिसके कारण वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और शायद आप सभी लोगों को पता होगा, आज की डेट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि चाहकर भी ट्रीटमेंट करने के लिए जब जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना ज्यादा फीस स्ट्रक्चर बन जाता है, कभी कभी वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और जिसके कारण मेरे मन में इस चीज को लेकर आया कि अगर एक पर्सन को बीमारी का कारण, यानी कि व्हाट इज द बेसिक डेफिशिएंसी, और जिस डेफिशिएंसी के कारण डिजीज हो रहा है, अगर वो बेसिक चीज के ऊपर ध्यान दिया जाए तो डेफिनेटली एक पर्सन बीमारी के तरफ जाएगा नहीं। तो मैंने इसके ऊपर स्टडी करना चालू किया, और मैं देखा कि न्यूट्रिशन, और अगर बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का प्रॉपर बैलेंस रहे, विटामिन मिनरल का प्रॉपर बैलेंस रहे, तो बीमारी से दूर रहेगा। तो मैं डाइटिशियन का पढ़ाई चालू कर दिया। और बेसिकली एक डाइटिशियन का जो मेन काम है, जैसे मेरे पास अगर कोई पेशेंट आता है या फिर अगर कोई पर्सन बोलता है, किसी भी प्रॉब्लम इश्यूज बताता है, तो पहले हम उसका स्टडी करते हैं कि उसका पर डे बेसिस का रूटीन लाइफ क्या है, किस टाइम पे खाना खाता है, क्या खाना खाता है, किस खाना के कारण उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो बेसिकली डाइटिशियन का काम यही है कि बीमारी क्यों हो रहा है, उसका सेलुलर लेवल में ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है जिसके कारण एक बीमारी का जन्म ले रहा है। तो उसी हिसाब से हमने स्टडी किया। लास्ट 8 से 9 साल हो गया है हम न्यूट्रिशन फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। आज हम लखनऊ में बैठा हूँ, लेकिन अगर मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश का, अगर बात करें तो कानपुर में मेरा के हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का चैम्बर है, किदवई नगर में। उत्तर प्रदेश की अगर बात करूँ, इसी लखनऊ का भी महानगर में एक ब्रांच है, कपूरथला में एक ब्रांच है। उसको छोड़ के अगर बात करूँ इंडिया का अलग अलग स्टेट में, जैसे उड़ीसा की अगर बात करूँ तो उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्मार्ट हेल्थ केयर के नाम पे, कटक में भी स्मार्ट हेल्थ केयर के नाम पे, आज अगर बात करूं ऑल ओवर इंडिया में तकरीबन 11 ब्रांचेस ओपन करके रखा हूं, जहां पे एक पर्सन का किस कमी के कारण बीमारियां हो रहा है उसी के ऊपर ही स्टडी करते हैं हम लोग। उसके बाद उनको डाइट चार्ट बताते हैं कि नेचुरल क्या खाना खाने से वो अपना बीमारी का एक परमानेंट क्योर कर पाएगा। मैं उस वर्ड को दोबारा रिपीट करूंगा, क्योर, क्योंकि जब कोई बीमारी होता है उसके ऊपर जब हम लोग मेडिसिन खाना चालू कर देते हैं, अक्सर शायद आप भी देखने के लिए मिलता होगा, या फिर इसी प्रोग्राम के माध्यम में तमाम मेरा पेशेंट लोग भी देखेंगे कि वो लोग 10 साल, 15 साल, 20-20 साल से कहां से चिकित्सा किया, लाखों रुपया खर्चा किया, और अल्टरनेटिवली एक बीमारी सही होने के लिए उन्होंने ट्राई किया, लेकिन अल्टरनेटिवली दूसरा एक बीमारी भी निकल आता है। क्योंकि हम लोग अगर उस चीज के ऊपर, उस बेसिक चीज के ऊपर नहीं जाएंगे कि बीमारी हो क्यों रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर सकते। तो दोस्तों, हम लोगों का जो मेन मोटो है वो यही मोटो है कि एक पर्सन का बीमारी को ठीक करना, और ठीक करने के लिए हमारा खाना पीने को सही करना पड़ेगा। पर डे बेसिस में कम से कम वाटर कंजप्शन का जो है वो कितना वाटर कंजप्शन होना चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटे का रेस्ट। जैसे कि कोई भी पेशेंट, जैसे कि कोई डायबिटीज का पेशेंट आ रहा है, कोई बोलता है सर हमने तो 10 साल से चिकित्सा करा रहा हूँ, कुछ सोल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैं अगर एक बात बताऊं, इसी प्रोग्राम के माध्यम में तमाम पेशेंट देखेंगे भी, जो 7 से 8 दिन के अंदर उनका डायबिटीज कंट्रोल हुआ, और 6 से 8 महीना के अंदर उस लेवल में आ गए जैसे नॉर्मल कंडीशन ये था, जो यानी 10 साल पहले जो कंडीशन उनका था, ऐसे ही आज सब कुछ खान पीन कर पा रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, हम लोग सेलुलर लेवल में काम करते हैं, यानी कि उसको अगर बॉडी को टॉक्सिन फ्री कर दिया जाए, और जिस डेफिशिएंसी के कारण बीमारियां हो रहा है, तो हम लोगों का जो मिशन है, फूड इज द मेडिसिन, मीन्स वी शुड टेक फूड एज ए मेडिसिन। अगर हमारा सुबह से लेकर शाम तक का फूडिंग कल्चर ठीक रहे, एक प्रॉपर डिसिप्लिन वाइज हम लोग खाना खाए, और
जो हेल्थ को रिक्वायरमेंट है पर डे बेसिस में जो आरडी जिसको कहते हैं, अगर उस हिसाब से हमारा रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है तो कोई बीमारी नहीं हो सकता। सभी लोग अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान रखिए। आपका खाने में जैसे विटामिन सी का कंटेंट ज्यादा रहे, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो आपका शरीर का इम्यूनिटी को बूस्टिंग करने में मदद करता है। तो उसके साथ साथ साफ सफाई में ध्यान दीजिए। नॉट ओनली इन कोरोना काल का बात नहीं मैं बोलूंगा, आप हर टाइम पे अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान अगर देंगे तो कोई भी एक्यूट इलनेस का बात किया जाए या फिर कोई फ्लू लाइक इलनेस का, अगर आपको कभी, क्योंकि आजू बाजू में आपके हमारे बीच में आपके आजू बाजू में घर के आजू बाजू में लाखों नहीं करोड़ों में वायरसेस घूम रहा है। 10 to the power 31 टाइप्स ऑफ डिटेक्टेड वायरसेस होते हैं। तो वायरस आपका शरीर, आपका इम्यूनिटी हर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में वायरस के साथ लड़ाई कर रहा है। जब पता चलता है तब लग रहा है कि हाँ हमको कुछ बीमारी हुआ है। तो इसीलिए आप ज्यादा प्रेशराइज ना होकर एकदम अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान रखकर अपना फैमिली का भी और अपना भी ध्यान रखिए। मेरा बहुत पहले से ही बाल टूट रहा था, क्योंकि मेरे बाल में रूसी भी थी और उसके साथ साथ सर में खुजली भी होती थी और बाल भी टूट रहे थे। तो मुझे किसी पर्सन ने बताया कि आप बासु सर जो डॉक्टर हैं आप उनसे मिलेंगे तो वो आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट बता देंगे बालों को लेकर के। तो मैं जाकर के उनसे मुलाकात किया। मुलाकात होने के बाद उन्होंने मुझे 2 प्रोडक्ट के बारे में बताया जो बहुत ही अच्छा है। पहला उन्होंने मुझे बताया आपका ग्रीन एप्पल शैम्पू था, कि उस ग्रीन एप्पल शैम्पू को आपको सबसे पहले बाल को धुलना है। धुलने के बाद आपको रात को सोते टाइम रेड ओनियन ऑयल आपको सर में लगा लेना है। लगाने के बाद ठीक 15 दिन के अंदर ये आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे बाल नहीं थे, तो मेरा यहाँ 15 दिन के अंदर मेरा यहाँ से बाल निकलना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो मैं यूज कर रहा हूँ, जिसका मुझे फायदा भी मिल रहा है। वो थैंक यू। भारत समाचार चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस काबिल हमको समझा और मेरा बात को आप तक पहुंचाने के लिए मदद किए। और मैं यही कहूंगा कि सभी लोग अपना घर में सुरक्षित रहिए, खाने पीने के ऊपर ध्यान दीजिए। और हमारा टैगलाइन एक ही चलता है, वो है फूड इज मेडिसिन, वी शुड टेक फूड एज ए मेडिसिन। अगर फूडिंग अच्छा होगा तो कभी भी कोई एक्यूट इलनेस या फिर कोई फ्लू लाइक इलनेस आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा। थैंक यू। सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट होना किसी भी छात्र का बड़ा सपना होता है। इस सपने को साकार करता है स्टडी आईएएस। आईएएस संस्थान के सीईओ डॉक्टर पवन जी से हम बात करते हैं और जानते हैं कि स्टडी आईएएस की सफलता के सुनहरे सफर के बारे में क्या कुछ कह रहा है उनका।